और देने के बाद में रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी अब तुम द्वारका चले जाओ और लौट के तभी आइयो जब मेरे कन्हैया को संगे लिवाए ले आइयो। पंडित जी ने पत्र लिया और पत्र लेकर के चले। जैसे ही महाराज चले तो रास्ते में चलते जा रहे, पंडित जी के ऊपर वृद्धावस्था है तो चलते चलते पंडित जी जो थे वो थक गए। और जब पंडित जी थके तो पंडित जी सोचने लगे कि अब चलते चलते थक भी गए और भूख भी लगाई तो कुछ विश्राम कर लिया जाए और कुछ खा पी लिया जाए, उसके बाद में आगे चला जाए। उसी समय पंडित ने क्या किया, एक सुंदर सी बगिया देखी और उस बगिया के नीचे आकर के एक सुंदर सा वृक्ष देखा और उसी वृक्ष के नीचे पंडित जी महाराज बैठ गए। और जैसे ही पंडित जी बैठे तो मन ही मन में सोचने लगे, क्या कदो फेरी भी लनाए और जाई बगिया में दो फेरी। पंडित जी सोचने लगे, वृद्धावस्था है ऊपर और अगर बिना खाए पिए आगे चलते रहे तो ही कौन लुढ़क जाइए, पत्थर यही डरो रहे हैं, फिर द्वारका कोई पहुंचने वालो नहीं है। अरे सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, ब्राह्मण ने आसन भरन लगाया, कछुआरी गुण गाए, कछुआरी गुण गाए, ताई बगिया में दो फेरी भी लगाए, ताई बगिया में। पंडित जी वृक्ष के नीचे लेट गए। लेटने के बाद में झोली में से सत्तू निकाले, महाराज मार करके सत्तू पी लिए और जैसे ही पिए वैसे ही पंडित जी वहीं पर सो गए। जैसे ही पंडित जी सोए तो इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, इधर भगवान ने ध्यान धर के देखा कि देखा रुक्मिणी ने किसी को भेजा या नहीं भेजा। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा कि रुक्मिणी ने पंडित को भेजा और सो गया सो पंडित जो खाए पिए मस्त पड़ो बगीचा में। तो भगवान ने योग माया को बुलाया, बुला करके आदेश दिया, योग माया चली जाओ और जा करके जिस भाग में पंडित जी सो रहे हैं उन्हें उठा करके द्वारका पहुंचा दो। योग माया चली, जा करके सोते हुए पंडित जी को उठा लिया, उठा करके सोता द्वारका में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब पंडित जी की आंखें खुली तो पंडित जी ने देखा कि सुंदर सुंदर से महल खड़े, हजारों पहरेदार खड़े। अब पंडित जी सोच में पड़ गए कि हम तो लेटे थे वृक्ष के नीचे, लेकिन ये सुंदर सुंदर से महल कहां से आ गए। तो पंडित जी ने वहां दो पहरेदार खड़े रहे, सब पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है। पहरेदार बोले, भैया द्वारका 6, द्वारका 6। अब पंडित जी सोचने लगे, मरिए अब भाई परिए कि हम तो एक ही द्वारका नहीं ढूंढ पाई और हम तो 6 द्वारका है और अब हम जामे जा कैसे पता करिए कि जामे कन्हैया कौन रात। तो भगवान ने पंडित जी ने पहरेदारों से पूछा, भैया हमें द्वारका बताए दो जाको राजा कन्हैया है। द्वारपाल बोले, पंडित जी जब भाई द्वारका जाको राजा कन्हैया है। अब पंडित जी बोले, अच्छा तो तुम हमें कन्हैया तक पहुंचा दोगे। तो द्वारपालों ने पंडित जी को लिया और ले करके कन्हैया के पास पहुंचा दिया। जैसे ही पहुंचाया तो महाराज आज भगवान कन्हैया को जब पंडित जी ने देखा तो पंडित जी सोचने लगे, तुम ही कन्हैया हो। कन्हैया बोले, हाँ मैं ही कन्हैया है, बताओ तुम कौन हो। अब पंडित जी ने जो कन्हैया को महाराज रंग रूप देखो तो पंडित जी कहने लगे, अच्छा जग कलूटे के न रुक्मिणी मरी जा रही कि अगर जग कन्हैया के संग विवाह ना हो तो हम विवाह नहीं करेंगे। महाराज पंडित जी ने जवाब दिया, कन्हैया तुम ही हो। कन्हैया बोले, हाँ मैं ही कन्हैया है। लेकिन महाराज बताया जाता है कि जब प्रेम होता है तो प्रेम में न शक्ल सूरत देखी जाती न धन दौलत देखा जाता है। कवि लिखता है